आपके कोचिंग संस्थान से 1387 बच्चों का चयन शिक्षक पद पर हुआ है। हाँ, 1387। इसमें तो खुशी की बात ही है, नौकरी हो गई है। अगर केवल बेगूसराय में रहकर 2 एग्जाम इन्होंने पास किया, एक CTET जी। और एक BPSC। आपका भी चयन जो है शिक्षक पद के लिए हुआ है। जी सर। ये भी शिक्षक बन गए हैं, गौरव जी भी शिक्षक बन गए हैं, मैडम भी शिक्षक बन गई हैं, भैया बन गए सर। जी सर, हैं? जी सर। कैसा बन रहा है, लग रहा है सर बन के? सर आपको जो चाहिए अगर वो मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं। हाँ। तो गरीबी क्या होती है उसको मैंने जिया है और मुझे गर्व है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए मैंने बाद में निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया, लेकिन आज सरकारी शिक्षक के रूप में चयनित हुआ। आपका भी चयन जो है BPSC शिक्षक के तौर पर हुआ है। जी। ये आपका चयन जो है वो शिक्षक पद के लिए हुआ है। जी हाँ, TR1 में मेरा चयन हुआ है। स्मार्ट सीटेड क्लासेस की तरफ से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में है मित्रों, ये बेगूसराय है और यहाँ पर जितने भी आपको छात्र और छात्राएं मिल जाएंगे उन तमाम लोगों का BPSC में शिक्षक के तौर पर BPSC शिक्षक परीक्षा में BPSC में जो है शिक्षक के तौर पर इन लोगों का चयन हुआ है। हमारे साथ सनी सर हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये कौन सी बूटी पिलाए कि 1387 बच्चों का चयन जो है वो शिक्षक पद पर हो गया। सनी जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो रवि जी आपको और आपके पूरे टीम को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप अयोध्या से चलकर बिहार के बेगूसराय की जमीन पर आए हैं। जी। रह गई बात कि अभी फिलहाल यह जो समारोह रखा गया है, आप इधर से उस साइड में चारों ओर देख लीजिएगा तो पूरे के पूरे जो हैं BPSC TRE1 और TRE20 जो लिया गया है, यूँ तो समय बहुत कम दिया गया था, एक में 4 मंथ और एक में 2 से ढाई मंथ दिया गया था, लेकिन फिर भी तैयारी करवाया गया। तैयारी इस पूरे स्मार्ट सीटेड क्लास टीम ने इसका बीड़ा उठाया और आज जो आप देख रहे हैं यह दोनों मिलाकर 1387 रिजल्ट और रोल नंबर वाइज मेरे पास सारा कुछ है। यदि आपके कोचिंग संस्थान से 1387 बच्चों का चयन शिक्षक पद पर हुआ है। हाँ, 1387। यूं तो ये बहुत कम है। आज जो हम लोग देखे तो कुछ लोग का रिश्ता देखने आए, लड़का लोग कुछ कॉल किया कि सर आज रिश्ता देखने आए, आज हम नहीं आ सकते हैं, तो इस प्रकार के कुछ लोग नहीं आ पाए। लेकिन ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये आप खुद देख लीजिएगा और वहाँ कितने को सम्मानित किया गया ये देख लीजिएगा। बिना मुखर्जी नगर गए, बिना पटना गए, बिना कोटा गए, बिना दिल्ली बंबई गए, बेगूसराय में ही पढ़ाई कर इन लोगों का चयन हुआ है। वो तो बच्चों से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारी पहचान बच्चों से है जी। और शिक्षक को कितना भी बेहतर विद्वान हो या नहीं हो, इसकी पहचान बच्चों से होती है। आप चारों ओर घुमा के देख सकते हैं कि बच्चे का चयन जो हुआ है वह खुद बताएंगे कि कितनी की संख्या में हुआ और केवल बेगूसराय में रहकर 2 एग्जाम इन्होंने पास किया, एक CTET और एक BPSC जो नया शिक्षक बहाली के लिए एक नया नियम लाया गया BPSC के तहत। तो इसमें तो संख्या बहुत था, लेकिन हम लोग उसका रिजल्ट केवल 75 से 80% दे पाए। पूरे बिहार से भी बच्चे थे आपके पास, पूरे झारखंड से भी थे, पूरे उत्तर प्रदेश से भी थे। उत्तर प्रदेश के भी बच्चे थे, झारखंड के भी बच्चे थे और अभी जो है सो कुछ बच्चे अब यहाँ का रिलेशन हो वह बहुत दूर दूर से कर रहे, रांची से कि सर आपके यहाँ हमको आना है, चाहे जो भी हो। 1387 जो संख्या होती है मित्रों वो अपने आप में एक मायने रखती है और किसी कोचिंग संस्थान से 1387 बच्चों का चयन हो जाना ये बताता है कि वहां पर शिक्षा का स्तर क्या होगा। और आज यही कारण है कि यहाँ पर इस पंडाल के नीचे जितने भी लोग बैठे हैं वो BPSC के तहत शिक्षक परीक्षा में अपना सर्वस्व योगदान देकर जो है शिक्षक बन गए हैं। सर भी शिक्षक भी बन गए हैं, ये भी शिक्षक बन गए हैं, गौरव जी भी शिक्षक बन गए हैं, मैडम भी शिक्षक बन गई हैं और बहुत सारे लोग, यानी 1387 लोगों को जब हम दिखाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि कैमरे का स्पेस कम पड़ जाए। आप भी जो है शिक्षक बन गए सर। जी जी रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बेगूसराय आए और यहाँ के शिक्षकों का आप सम्मान कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। हमें काफी अच्छा लग रहा है कि इनका कहानी आप उन तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, आपका अपना शादी होगा, बेटा बेटी होगा तो प्राइवेट में पढ़ाइएगा या सरकारी में? क्योंकि मैं खुद सरकारी विद्यालय का छात्र रहा हूँ और सरकारी विद्यालय में हमारी बहनों ने जो गरीबी होती है ना, जो भरपेट भोजन होता है, सरकार जो खिचड़ी देती है उसको खा करके उन्होंने पेट भरा है। तो गरीबी क्या होती है उसको मैंने जिया है और मुझे गर्व है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए मैंने बाद में निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया, लेकिन आज
सरकारी शिक्षक के रूप में चयनित हुआ। और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ रवि जी कि सरकारी विद्यालय जिसकी सूरत की चर्चा सन्नी जी कर रहे थे, आने वाले समय में सरकारी विद्यालय जिसके लिए जाना जाता था, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी उसी विद्यालय में पढ़ेगी और बिहार का जो है नाम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ली जाएगी। ये बेगूसराय के लिए सच में गर्व का विषय है कि एक ही कोचिंग संस्थान से 1387 बच्चों का जो है चयन हो जाना, और चयन इस प्रकार से होना कि वो लोग इतिहास नहीं भूगोल लिखने का काम किया। और यहाँ पर आज सम्मान समारोह में जब ये उपस्थित हुए तो बड़े गर्व के साथ ये बता पा रहे हैं कि इस गौरव क्षण के हम साक्षी बने हैं और स्मार्ट सीटेड क्लास में हम पढ़कर जो है इस प्रकार का जो है नौकरी यानी इस प्रकार का व्यवस्था में अपना हम योगदान देना चाहते हैं। आपका भी चयन जो है शिक्षक पद के लिए हुआ है। जी सर। यहीं से पढ़ाई की? यस सर। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा सर। सन्नी सर अच्छी शिक्षा देते थे? जी बहुत अच्छे देते थे। ऊटी ऊटी पिलाए थे या पेपर ऊपर बढ़िया बताते थे? हमारे गुरुदेव सन्नी सर हमारे हौसला देते रहे, कभी हिम्मत मत हारो, मैं आपको कब तक ही ले जाऊंगा, ठीक। इसलिए मैं इसे गुरुदेव मानते हैं और आगे और बढ़ते रहेंगे। +2 तक मतलब 3 में ज्वाइन हुआ है, 6 to 8, 9, 10 +2। खुश है ना? हाँ खुश है। आपको दिल्ली बम्बई जो है कोटा तोटा नहीं जाना पड़ा? नहीं, मेरे मुखर्जी नगर जाना पड़ा? नहीं, सारी सुविधा बेगूसराय में? यस सर। मैडम है, मैं इनसे भी जानूंगा। ये बताइए आपका चयन जो है वो शिक्षक पद के लिए हुआ है? जी हाँ, TR1 में मेरा चयन हुआ है। और मैं स्मार्ट सीटेड क्लास में ही पढ़ी हूँ। यहाँ से ही पढ़कर बहुत कम समय में मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया। कितने बच्चों का चयन हुआ है पता आपको? जी हाँ, 1387। 1387। कभी इतनी बड़ी गिनती एक ही कोचिंग संस्थान से चयनित हो जाना सुना था आपने? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं सुनी थी। तो बेगूसराय के लिए गर्व का बात है ये? जी हाँ, और मैं यहीं की वासी हूँ तो मेरे लिए भी गर्व की बात है। आपका भी चयन जो है BPSC शिक्षक के तौर पर हुआ है? जी। क्या लगता है कि बेहतर करेंगे जो है अब समाज के लिए? जी बिल्कुल। हाँ। सर का क्या योगदान रहा, सन्नी सर का? सन्नी सर के साथ हम 2020 से ही उनके साथ रहा और बहुत अच्छा रहा। इन्होंने ऑनलाइन क्लास भी कराते थे। हम लोग स्टेट जो पास किए थे वो 2019 वाले स्टेट में थे, तो उस समय में सर कोरोना काल का समय चल रहा था, उस समय भी इन्होंने बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लास करवा रहे थे। एक शिक्षक सच में राष्ट्र का निर्माण करता होता है और निर्माता होता है। अगर गौरव जी जैसे लोग या यहाँ से चयनित जो शिक्षक हैं वो अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे तो इससे राष्ट्र का भविष्य जो है वो बेहतर और उज्जवल बनेगा। हमें पता है कि जो लोग यहाँ पर 1387 लोग जो चयनित हुए हैं वो बिहार के अन्य अन्य प्रांतों में जब जाएंगे और सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षा देंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे तो बिहार का भविष्य जरूर बेहतर होगा। आपका भी चयन हुआ है क्या? जी जी, 1 to 5 में। खुश है? खुश क्या, बहुत कुछ ज्यादा खुश हैं। इसमें तो खुशी की बात ही है, नौकरी हो गई है। अगर स्मार्ट सीटेड क्लास नहीं होता तब क्या होता? वो हमको खुद भी नहीं पता है क्या क्या होता। कहाँ जाना पड़ता पढ़ने के लिए? फिर खोजना पड़ता बेगूसराय में और संस्था, लेकिन यहाँ आके किसी को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप जब से समझने वाली हुई हैं, जब से इस धरा पर आपका अवतरण हुआ है, तब से इतनी बड़ी मात्रा में आपने सुना था कि कोई कोचिंग संस्थान से इतने बच्चों का चयन हो गया है? जहाँ हम रह रहे हैं अब गांव में या फिर बेगूसराय में, आज तक तो इतना स्टूडेंट को एक बार हम देखे भी नहीं थे कि कहीं से इतनी संख्या में नौकरी हुई है। आज फर्स्ट टाइम हमको ऐसा देखने का मिल रहा है, जिससे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है कि स्मार्ट सीटेड क्लास आज किस मुकाम पे पहुंच गया। कितने बच्चों का चयन जो है इस कोचिंग संस्थान से BPSC शिक्षक के तौर पर हुआ है? जैसा कि सर ने बताया ही है, लगभग 1300 प्लस ऐसे ही। 1387 बच्चों का? जी जी, ये गिनती अद्भुत है। जी बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है कितना सारा बच्चा है। अभी तो बहुत बच्चा यहाँ से निकल भी गया है। देखिए कुर्सियां खाली हो चुकी हैं क्योंकि ये लोग सुबह से जो है सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे। बहुत सारे लोग भोजन के लिए चले गए तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर पर चले गए हैं। एक और भैया है, अब तो सर हो गए हैं, भैया बन गए सर। जी सर, जी सर। कैसा बन रहा है, लग रहा है सर बन के? सर आपको जो चाहिए अगर वो मिल जाए तब क्या कर सकते हैं। सन्नी सर के बारे में बस इतना कहेंगे कि मतलब अगर उनके पढ़ाई के बारे में सोचिएगा, जिस जगह पर चप्पल हम लोग खोलते थे, जगह नहीं मिलता था, चप्पल जहाँ पर खोलते तो वहां पर बैठ कर पढ़ते थे। रात को दिन नहीं, दिन को रात नहीं समझते थे। रात को 11 बजे ऑनलाइन आते थे, मैसेज करते थे कि आप ऑनलाइन क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास के शुरू कर देते, बस उस समय से पढ़ना होता था। पापा बोलते थे सो जाओ, सुबह कर लेना, बोले लाइव चल रहा कैसे छोड़ दें। इस तरह से पढ़ाई हो रहा था कि कुछ कह नहीं सकते हैं और छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा था। आप लोग का भी चयन हुआ है? जी, हमारा भी चयन। क्या बन गई हैं आप? अब शिक्षिका हो गए हैं। शिक्षिका बन गई है? जी। अच्छी शिक्षिका बनिएगा या खराब वाली? अब सन्नी सर के छत्र छाया में पढ़े हैं तो उम्मीद है कि सर जैसे पढ़ाते हैं, सर जिस तरह से बच्चों को सफल बना रहे हैं, उम्मीद है कि हम भी उनके
कदमों पे चले जैसे वो चल रहे हैं और बच्चों को मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि सनी सर ने जो है इनको बेहतर शिक्षा दी है और आने वाले समय में ये बिहार और बेगूसराय के बारे में बेहतर सोचेंगे। आप लोग का भी चयन हुआ है? जी मेरा भी चयन। शिक्षक बन गई यहाँ पर? जी 11th-12th में शिक्षक बन गई हूँ। चलिए, खुशी है ना? जी बहुत खुशी है। अच्छा, ये अवसर शिक्षक बनने का किसकी वजह से आया? सन्नी सर की वजह से आया, क्योंकि मैं अभी यहाँ तक जो आई हूँ उनके ही वजह से आई हूँ। क्योंकि मैंने जब आया था बेगूसराय पढ़ने के लिए तो मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिला था जो कि मुझे स्टूडेंट में पढ़ा पाए इतना अच्छा। और इनका व्यवहारिक ज्ञान की वजह से जो एक घर के भाषा में पढ़ाना इनका बहुत अच्छा शैली है ये। इसी वजह से मैं यहाँ टिकी और पढ़ी भी, और इनका आशीर्वाद रहा तो मैं और भी आगे जाने की कोशिश करूंगी। चलिए, बहुत सारी शुभकामना आपको। सनी सर, आपसे लोग कैसे जुड़ेंगे और नई जो बैच है वो कब से शुरू हो रही है? यूं तो बीपीएससी 303 वाला जो है वो तो समय बहुत कम है, तो इसमें से केवल सहयोग के नाम पर बैच चल रहा है। रह गई बात 4 वाला जो अगस्त में होने वाला है, उसके लिए हम लोग 14 मार्च को बैच ऐलान करने वाले हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बैनर जो है उस पर नंबर जो दिया गया वहाँ से सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चले जाइए यूट्यूब पर, वहाँ सर्च कीजिएगा स्मार्ट सीटेड क्लास, आपको सबसे ऊपर में यहीं का मिलेगा। यूँ तो वीडियो बहुत ही कम डाला गया है, लेकिन जो भी डाला गया है वो शायद आपको पसंद आएगा। यानी अब तैयारी करने के लिए मेट्रो शहर में जाने की जरूरत नहीं? मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि जिस प्रकार से सीटीटी को पास करने के लिए पटना से छोड़कर बच्चे यहाँ आए हैं, और 1-2 बच्चे नहीं, यहाँ मेरे कोचिंग संस्था थोड़ा दूर है, वहाँ के बगल में एक मोहल्ले है, मोहल्ले में जितना भी रेंट लगता है सारे के सारे स्टूडेंट ही रेंट लगाते हैं। वाह। और कल परसों भी झारखंड से कॉल आया था, वो तो अभी कहीं होंगे, खाना खा रहे होंगे, तो उनसे हम आपको हो सकता है यदि मिल गए तो आपको करवा देंगे। झारखंड से जो बच्चे आते हैं वो टोली बनकर आते हैं, अभी भी 20-25 व्यक्ति आ रहे हैं 4 के लिए जी। तो वो 14 मार्च से बैच स्टार्ट है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं निःशुल्क, उसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। और एक ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसमें अब समय जो भी लगे ताकि दूर वाले लोगों को भी फायदा हो। रह गई बात की तैयारी घर पर बैठकर यदि आप करना चाहते तो क्या करना है, तो मेरे भाई सब लोगों से एक ही विनती रहेगा, जो भी तैयारी करना चाहते हैं रेगुलर बना कर रहिए, जहाँ भी पढ़िए। ये नहीं कहते कि आप मेरे यहाँ पढ़िए, आप कोई भी शिक्षक खराब नहीं होता है, चूँकि आप शिक्षक को खराब मतलब यदि नहीं पढ़ाना चाहते छोड़ देते हैं, तब वो शिक्षक केवल और केवल बिजनेस की बात करता है। आप चाहिएगा तो किसी भी शिक्षकों से काम ले सकते हैं, और हमारी पहचान या किसी भी शिक्षकों की पहचान केवल और केवल बच्चों से है। हम नहीं कहेंगे कि हम कितना बेहतर है, हमारे बच्चे कहेंगे। आप कहीं भी जाकर यहाँ से उस कोने तक खाना खा रहे हैं, कहीं भी किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, आपको यहाँ के बारे में बता देंगे। बाद बाकी बहुत लोग दूर से बहुत पहले से जानते भी होंगे कि ये संस्था किस प्रकार की है। और तैयारी की बात रह गई तो एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, लेवल थोड़ा उसका हाई रखना पड़ेगा, और कोशिश रहेगी हमारी, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कॉल पर भी। यदि आपका कॉल आता है और हम लोग रिसीव, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं उस पर, और बेझिझक आपके मैसेज का जवाब दिया जा सकता है।